कंचनजंगा जंगल सर्किट ट्रैक नेपाल के पूर्वी भाग में सिक्किम और तिब्बत की सीमा के पास है। इसका मतलब है कि यह क्षेत्र दूरस्थ है और बौद्ध संस्कृति से भरपूर है। फिर भी यह नेपाल के सबसे लोकप्रिय ट्रैक्स में से एक नहीं है। इसका कारण है कि यह दूरस्थ है और एक अपेक्षाकृत लंबा ट्रैक है, और इस कारण से इस ट्रैक के बारे में इंटरनेट पर सीमित जानकारी उपलब्ध है। आपकी यात्रा कंचनजंगा, जो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जो शुरू होती है, जिसके लिए काठमांडू से बदरपुर तक एक सुंदर उड़ान लेनी होती है। सबसे अच्छा यह होगा कि आप सुबह की सबसे पहली उड़ान लें और उसी दिन ताप्लेजंग तक ड्राइव करें। चूँकि बदरपुर समुद्र तल से केवल 41 मीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ गर्म और उमस भरा मौसम होता है, इसलिए वहाँ अधिक समय बिताना पसंदीदा नहीं होता। बदरपुर में उतरने के बाद आप इलाम के हरियाली भरे चाय बागानों से होते हुए ताप्लेजंग पहुँचेंगे। यह एक लंबा ड्राइव है, लेकिन इलाम से ताप्लेजंग की 4 से 5 घंटे की सड़क अच्छी तरह पक्की हुई है। हालांकि यह एक घुमावदार पहाड़ी रास्ता है, जिससे यात्रा काफ़ी सुगम रहती है। काठमांडू से सिकेतार हवाई अड्डे के लिए साप्ताहिक उड़ानें उपलब्ध हैं, जो आपके यात्रा समय को कम कर सकती हैं, लेकिन ख़राब मौसम के कारण ये उड़ानें अक्सर अंतिम समय में रद्द हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको बदरपुर से ताप्लेजंग की यात्रा की सलाह दूंगा। ताप्लेजंग से एक कच्ची सड़क है जो मौसम के अनुसार बदल सकती है और लगभग 3 घंटे का ड्राइव है। ताप्लेजंग में आपका पहला चेक पॉइंट होगा, जहां आपके पास सही ट्रैकिंग परमिट की जांच की जाएगी। सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सही परमिट हो। इसके बाद सेकेतुम तक पहुंचने में लगभग 5 घंटे का हल्का ट्रैक होता है, जिसमें लंच के लिए कुछ समय भी शामिल है। सेकेतुम ताप्लेजंग के समान ही 1660 मीटर की ऊंचाई पर है, जो ताप्लेजंग से सिर्फ 280 मीटर अधिक है। आज का ट्रैक लगभग 6 घंटे का होगा, जिसमें नाश्ता और लंच के लिए समय भी शामिल है। याद रखें, यहाँ जोबारी में एक ही छोटा चाय की दुकान है और खाने के लिए कोई अन्य जगह नहीं है, इसलिए कुछ खाने का सामान जोबारी में लेना न भूलें। आप गुंसा नदी को 2 बार पार करेंगे और अंजिलासा तक चढ़ाई करेंगे, जो इस ट्रैक का सबसे कठिन भाग है। गुंसा से गंगबाचे पहुंचने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। हालांकि यहाँ ऊंचाई अधिक है, लेकिन ट्रैक अपेक्षाकृत आसान है। हालांकि ऊंचाई के कारण चलते समय अधिक समय लगता है। गुंसा से गंगबाचे के बीच का एक छोटा हिस्सा खुला हुआ है और वहाँ कभी कभी पत्थर गिरने की संभावना रहती है, इसलिए इस भाग को तेज़ी से पार करें। कुछ ट्रेकर्स अनुकूलन के लिए गंगबाचे में एक अतिरिक्त दिन बिताते हैं। इस दिन का सबसे अच्छा उपयोग जनरल पिक कैंप की यात्रा करने के लिए किया जा सकता है। होनक तक ट्रैक लगभग 4 घंटे का होता है। बेहतर है कि आप ट्रैक को जल्दी शुरू करें ताकि दोपहर की हवा से बच सकें। रास्ते में आपको याक चढ़ते हुए दिख सकते हैं और नीली भेड़ें भी देखने को मिल सकती हैं। होनक कंचनजंगा उत्तर बेस कैंप का सबसे ऊंचा बसा हुआ क्षेत्र है, जो 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ ठंडी जलवायु के लिए गर्म कपड़े उपयोगी हो सकते हैं। यहाँ का ट्रैकिंग आसान है, लेकिन ऊंचाई के कारण थोड़ा थकाने वाला हो सकता है। पर्वत के ऊपर सूर्योदय का दृश्य अद्भुत है। पंग पेमा या कंचनजंगा उत्तर बेस कैंप, जो 5143 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, इस ट्रैक का सबसे ऊंचा बिंदु है। यहाँ पहुँचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं और वापस आने में लगभग 2 घंटे। पंग पेमा में एक मौसमी चाय की दुकान है, इसलिए अपने साथ लंच लेकर जाना पड़ सकता है। पंग पेमा से गुंसा तक का मार्ग उसी रास्ते से आता है और फिर कंचनजंगा साउथ बेस कैंप के लिए सेले पास से होते हुए जाता है। यहाँ पहुँचने में लगभग 5 घंटे लगते हैं और ऊंचाई 4290 मीटर तक पहुँचती है। यहाँ केवल एक चाय की दुकान है। सामान्यतः गुंसा से चेराम तक की यात्रा 2 दिनों में की जाती है, जिसमें एक दिन का ब्रेक सेलेटे हाउस में होता है। लेकिन यदि आप फिट और अनुभवी ट्रैकर हैं, तो गुंसा से चेराम एक ही दिन में पहुँच सकते हैं। कंचनजंगा सर्किट ट्रैक का सबसे ऊंचा पास सिन्नेला है, जो 4652 मीटर पर स्थित है। यहाँ का रास्ता ऊपर नीचे होता है और फिर एक खड़ी दरी तेउतराई से चेराम तक जाता है, जो 3866 मीटर की ऊंचाई पर है। कंचनजंगा सर्किट ट्रैक का अंतिम भाग चेराम से यालुंग बेस कैंप की ओर है,
जो कंचनजंगा का दक्षिण बेस कैंप है। यह खंड भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यह ऊंचाई पर है और रास्ता कठिन है। चेराम से यालुंग बेस कैंप तक पहुंचने में आपको लगभग 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। रास्ते में रमणीय झरने, घने जंगल और बर्फ से ढके पहाड़ों के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। यालुंग बेस कैंप लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से कंचनजंगा का दक्षिणी भाग साफ नज़र आता है। कई ट्रेकर्स यहाँ रात भर रुकते हैं ताकि सुबह की पहली रोशनी में कंचनजंगा के अद्भुत दृश्य का आनंद ले सकें। यालुंग बेस कैंप से लौटते समय ट्रेकर्स आमतौर पर उसी रास्ते से वापस आते हैं और चेराम में रुकते हैं। वहाँ से धीरे धीरे वापस ताप्लेजंग तक ट्रैक किया जा सकता है। चेराम से ताप्लेजंग तक वापसी के लिए कई मार्ग उपलब्ध हैं, जिनमें से एक रास्ता टोरटोंग और लासीशा होकर गुजरता है। लासीशा तक पहुँचने के बाद आप सिक्किम की ओर भी ट्रैक जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह ट्रैक काफ़ी लंबा और कठिन है, इसलिए फिटनेस और सहन शक्ति के अच्छे स्तर की आवश्यकता होती है। साथ ही ऊंचाई से संबंधित बीमारी एल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा भी होता है, इसलिए अनुकूलन एक्लाइमेटाइजेशन के लिए पर्याप्त समय निकालना आवश्यक है। समाप्ति के समय ताप्लेजंग से आप वापस बदरपुर लौट सकते हैं और वहां से काठमांडू के लिए उड़ान ले सकते हैं। इस प्रकार कंचनजंगा सर्किट ट्रैक उन लोगों के लिए एक अनूठा और साहसी अनुभव है जो प्रकृति के बीच शांत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध स्थान पर समय बिताना चाहते हैं।